हज़ारा कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा। सानिया मज के मकतूलीन की तदफीन आज कर दी जाए, आज ही कोयटा आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं। किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। डाकुओं का एक टोला भी 2.5 साल से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे NRO मिल जाए। भारत पाकिस्तान में फ़िरका वराना फसादात की साजिश कर रहा है। हमारी एजेंसियों ने इन साजिशों को नाकाम बनाया। इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर-ए-आज़म कोयटा रवाना हो जाएंगे। उम्मीद है तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोग इसे सियासी इशू बनाना चाहते हैं, जनाजे सबके सांझे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती को इंसाफ दिया जाएगा। IG इस्लामाबाद को उसामा सत्ती वाले मामले में तब्दील किया गया। सियासत पर बात करते हुए बोले कि अगले 60 से 90 रोज अहम हैं। ऑपोजिशन शौक से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। कोयटा में सानहा मच के मुतासरीन का शदीद सर्दी में मैयतों के हमरा धरने का छठा रोज। मनफी दर्जा हरारत में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की आमद तक लाशों को दफनाने से इनकार। शदीद सर्दी के बावजूद बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। शोहदा कमेटी और धरना मुंतज़मीन कहते हैं कुछ लोग धरने के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आएंगे, उन्हें इज्जत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कोयटा जाने से इनकार नहीं किया। हुकूमती वफ्द लवाहिकीन से बातचीत में मसरूफ़ अमल है। कुछ मुतालिबात पर गुफ्तगू जारी है। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म मुतासरीन से इजहार अफसोस और इजहार यकजहती कर चुके हैं। सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने लाशों पर भी अपना वतीरा नहीं बदला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की धरने में आमद। सानहा मच में जाम हक अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। धरने के शुरका से खिताब में कहा मैयतों की तदफीन में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये इमरान खान की गलत फहमी है। ट्विटर पर पैगाम देते हुए कहा कि आप शोहदा की तदफीन कर दें, वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। वज़ीर आज़म को बुलाए बगैर यहाँ आना चाहिए था। काबीना मीटिंग यहाँ होनी चाहिए थी। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 48 मरीज जाम बहक। अमवात की तादाद 10,558 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,435 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,124 तक जा पहुंची। सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,53,828। जेलों में कैद खवातीन की हालत जार से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समात। वफाकी मोहतसिब ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खवातीन पंजाब की जेलों में कैद हैं। सैकड़ों कोरोना में मुब्तला हैं। सिंध की जेलों में सबसे ज्यादा 291 कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक KP में 126, बलोचिस्तान में 80 और पंजाब की जेलों में 3 कोरोना मुस्बत कैदी हैं। आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा का बहरीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का GSQ का दौरा। ISPR के मुताबिक अमरीकी और पाकिस्तानी वफूद के माबैन स्ट्रेटेजिक सतह के दिफाई मुज़ाकरात में अफवाज के बाहमी ताउन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने की।
तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हलीमा दिलशेख को अपोजिशन लीडर बनाने का असूली फैसला कर लिया गया। फिरदौस शमीम नकवी जल्द अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को अरसाल कर देंगे। फिरदौस शमीम को वज़ीर आज़म का फोकल पर्सन बराए सिंध बनाए जाने का इम्कान। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जनवरी अपना रंग दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बरालूद। सबसे कम दर्जा हरारत मालम जब्बा में -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड किया गया। सेनेट में अपोजिशन मेंबरान की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा बेहतर है सानिया मच के मुतासरीन अपने प्यारों को दफना दें क्योंकि वज़ीर आज़म उनके गम में शरीक नहीं होंगे। राजा ज़फ़रुल हक बोले कि PDM के कारकुनों को लिस्टें बनाकर गिरफ्तार किया गया। PTI के वसीम शहजाद ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सियासी कारकुन कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद कहते हैं सियासी वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इस खबर के साथ किसान है मच के मकतूलीन की तदफीन कर दी जाए। आज ही कोयटा आ जाऊंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं है। सानहा मच के मकतूलीन की तदफीन कर दी जाए, आज ही कोयटा आ जाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि तदफीन के लिए वज़ीर आज़म की आमद की शर्त मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूँगा। हमारे मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं, शायद सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हुआ है। किसी और कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का पाकिस्तान में जुल्म नहीं हुआ। ये एक उस साजिश का हिस्सा है जो कि मैं पिछली मार्च से पहले मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था। मैंने फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सानिया मच में आलमी ताकतें मुलव्विस हैं। शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म कोयटा रवाना हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने लवाहिकीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। सानिया मच में आलमी ताकतें मुलव्विस हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म कोयटा रवाना हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि हमने लवाहिकीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म की शर्त नहीं, कई मामलात हैं जो सामने नहीं लाए जा सकते। उम्मीद है आज मामला हल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज मामला हल हो जाएंगे। सानिया मच में आलमी ताकतें मुलव्विस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म कोयटा रवाना हो जाएंगे। मज़ीद कहा कि आज मामलात हल हो जाएंगे। कोयटा में सानिया मच के मुतासिरीन का मैयतों के हमरा धरने का आज छठा रोज है। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की आमद तक लाशों को दफनाने से इनकार। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयटा में सानिया मच के मुतासिरीन का मैयतों के साथ धरने का आज
छठा रोज है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म की आमद तक लाशों को दफनाने से इनकार कर दिया है। शदीद सर्दी के बावजूद बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद इस धरने में शरीक है। आज छठा रोज है। कोयटा में सानहा मच के मुतासिरीन का मैयतों के साथ धरने का छठा रोज। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन अब भी वहां पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म की आमद तक लाशों को दफनाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। शदीद सर्दी के बावजूद बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त धरने में शरीक है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ महमूद ने। जी आरिफ, आज धरने का छठा रोज है, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कैसे इंतजामात हैं? का ऐलान करेंगे। जी, ऐसा है कि खाना मच के शोधा का के धरने का जो है आज छठा दिन है और इस सिलसिले में जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक तशरीफ लाए और उन्होंने इनके साथ इज़हार यकजहती किया और इसी तरह रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी भी आए हैं। मिनाजुल कुरान के एजाजुल हक भी आज आए और उन्होंने भी यकजहती का इज़हार किया है और उन सब की और शुरा की ये डिमांड है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आते उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। उन शुरा का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म को जो है इस धरने में आज आ जाना चाहिए था ताकि हम अपना एहतजाज ख़त्म कर सकते, लेकिन जब तक वो नहीं आते हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTM की मरकज़ी क़यादत यहाँ पे आई, उन्होंने भी जो है हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और धरने का छठा रोज है। लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सांझे हैं सब मैयतें और तदफीन के साथ ही तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द कोयटा जाएंगे। मैयतें सबकी सांझी हैं और इसको एहतराम के लिहाज से एहतरामी लम्हात से देखा जाए और उनकी तदफीन कर दी जाए। जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। शेख रशीद ने यकीन दहानी कराई कि सानहा मच के जिम्मेदार जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। FC को ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि वो तमाम इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च करे, बड़े वसी पैमाने पे सर्च करे ताकि इन मुजरमों को करारे वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा, पेशावर में हाई अलर्ट्स हैं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म से 7 अफगानी शोहदा को भी मुआवजा देने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ ख़वान का कहना है कि सानहा मच पर अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क दुश्मन एजेंडे को हवा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म को हदफ तनकीद बनाने वाले सियासत से बाज नहीं आ रहे। मज़ीद बता रहे हैं मियां असलम। वज़ीर आज़म कोयटा जाएंगे, उनसे इज़हार तज़ियत करेंगे। वो वक्त और दिन कौन सा होगा उस हवाले से जल्द कोई अहम पेशरफ्त होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक़ ख़वान ने कहा कि सानहा मच पर अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क दुश्मन एजेंडे को हवा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म जो मुतासरीन की फैमिलीज हैं उनसे इज़हार यकजहती भी कर चुके हैं, इज़हार तज़ियत भी कर चुके हैं। हर वो मुमकिन कदम जो उनके जख्मों पे मरहम रखने का बायस बनेगा, हुकूमत उससे पीछे नहीं हटेगी। फिरदौस आशिक़ ख़वान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत माफिया की पैदावार नहीं बल्कि माफिया को शिकस्त देकर अवाम को रिलीफ देना हमारी तरजीह है। कुछ हमारे नौमौलूद सियासी नाबालग जो हैं उन्होंने उन लाशों पे भी अपना वतीरा नहीं बदला और वज़ीर आज़म की ज़ात पे तनकीद की है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ ख़वान ने लाहौर में सहूलत बाजार जोहर टाउन का दौरा किया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कोयटा में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि मैयतों की तदफीन में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। वज़ीर आज़म को यहाँ बुलाए बगैर आना चाहिए था और काबीना की मीटिंग यहाँ होनी चाहिए थी। लवाहिकीन मुतालबा करते हैं, वज़ीर आज़म नहीं आते हैं। जनाबे वज़ीर आज़म साहब, आपको इनके मुतालबे के बगैर यहाँ आना चाहिए था। आपको तो पहले दिन यहाँ हाजिर होना चाहिए था। इतने बड़े सानहे के बाद आप कैबिनेट का इजलास इस्लामाबाद में करने के बजाय कोयटा में करना चाहिए था, ताकि इस बिरादरी को, बलूचिस्तान की आवाम को हौसला मिलता कि हुकूमत हमारी पुष्ट पर मौजूद है।